घड़ी ने इशारा किया है 9 बजे रात का और वक्त हो चला है जीके की बात का। जीके की बात में आज हम करेंगे प्राचीन इतिहास की बात, और प्राचीन इतिहास के 510 क्वेश्चन देने हैं हमें आपको, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, जेल वार्डन, फायरमैन या ग्रुप डी, आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक 4 पार्टों में आप देख चुके हैं 314 क्वेश्चन। आज 315 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद एक और क्लास में हम ये 510 क्वेश्चन कर देंगे समाप्त, मतलब प्राचीन इतिहास को समाप्त कर देंगे और आपका चल जाएगा भैया मध्यकालीन इतिहास। लेकिन आज स्टार्ट करेंगे कहाँ से भैया? क्वेश्चन नंबर 315 से। देखिए 315 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अपने आप भी कमेंट करते चलिए। देखिए क्या है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? जो कलिंग के राजा खारवेल थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो ये क्वेश्चन है आज का पहला और इसका ऑप्शन ए सही है। चेदी वंश से संबंधित थे कलिंग राजा खारवेल। 316 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी रुझाव था? मतलब जो जैन धर्म को काफ़ी मानते थे वो कौन से थे? ये भी कलिंग के राजा खारवेल ही है, यहाँ पर भी इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन आया, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? किस क्षेत्र में था भैया? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विधि में इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब गुप्त काल के जो है क्वेश्चन चलेंगे और यहाँ पर देखें गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। किस अवधि से किस अवधि में गुप्त वंश ने शासन किया? तो यहाँ पर 318 के लिए देखें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। जो बिल्कुल इसका सही जो साल आ जाएगा वो आ जाएगा भैया 319 से 540। लेकिन यहाँ पर अगर लगभग में मान देखा जाए तो लगभग में अगर सन देखा जाए तो 319 से 500 ही यहाँ पर सही बनेगा। लेकिन जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही अवधि है वो कितनी है? 319 से 540। तो आप इसे 540 भी कर सकते हैं या बिल्कुल अलग से आप लिख कर नोट कर लें इसे कि भाई 319 से 540 है इसका समय किसका? गुप्त वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 319, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? एमपी पुलिस 2016 का ये क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर 319वें क्वेश्चन का आंसर बना डी ऑप्शन। किसे भैया? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए मैं बता दूँ कि इनका को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। वी.ए. स्मिथ इस इतिहास कर रहे हैं। वी.ए. स्मिथ इतिहास कर रहे हैं जिन्होंने इन्हें कहा भारत का नेपोलियन। अच्छा, इन क्वेश्चनों का पीडीएफ, अगर इन क्वेश्चनों का चाहते हैं आप पीडीएफ, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। सक्सेस विद कपिल टेलीग्राम में जुड़ें और वहाँ पर आपको मिल जाता है समय से ही इनका पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 320, क्वेश्चन नंबर 320 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो क्वेश्चन नंबर 320 के लिए यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या किस नाम से जानते थे हम? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जानते थे हम देवगुप्त के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 321, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? परम भागवत की जो है उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे भैया? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनके दरबार में ही क्या थे? नवरत्न रखने वाले पहले शासक थे। इनके दरबार में ही नवरत्न रहे हैं। बाद में नवरत्न किसके दरबार में भी रहे हैं? अकबर के दरबार में भी रहे हैं। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 322, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? मतलब इलाहाबाद स्तंभ लेख का किससे संबंध रहा है ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर भी इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा भैया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो संबंध रहा है वो किससे रहा है, इलाहाबाद स्तंभ लेख। और इसका जिक्र कहाँ पर क्या है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्त में किया है। हरिसेन इसके क्या थे, दरबारी कवि। हरिसेन जो थे किसके, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्त लेख में इस बात का जिक्र किया है कि जो है समुद्रगुप्त के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, इलाहाबाद स्तंभ लेख के बारे में। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 323। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करेगा, तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त के शासन के बारे में ये है सूचना उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 324। प्रयाग प्रशस्त किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है, प्रयाग प्रशस्त किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि ये किसके समय का है भैया, समुद्रगुप्त के। तो किसके बारे में जानकारी देंगे, जिसके समय का है उसी के बारे में जानकारी भी मिलेगी। तो समुद्रगुप्त के समय का, इसका मतलब समुद्र के बारे में ही जानकारी मिलेगी। SSC CHSL 2017 में क्वेश्चन आया कि दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। दिल्ली की जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसके प्रांगण मतलब उसके आंगन में जो लौह स्तंभ है वो किसकी याद में बनवाया हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका चंद्र की याद में बनवाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुका है 326। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, मतलब इन पर बार बार हुणों ने आक्रमण किया। तो इन पर किन पर किया भाई, गुप्त वंश के शासकों पर हुणों ने बार बार जो है क्या किया, आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 327। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके समय में किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में किया था, कुमारगुप्त प्रथम के काल में किया था, स्कंदगुप्त के काल में किया था, या बुधगुप्त के शासनकाल में किया था। तो किसके समय में किया था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 328 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी। देखिए हुणों पर जो विजय प्राप्त की थी वो किसने की थी भैया, स्कंदगुप्त ने की थी। स्कंदगुप्त का जो शासन समय है वो कितना है, 454 से 467 ईस्वी के बीच का जो समय है वो स्कंदगुप्त के का ही समय है, ठीक है जी। और इन्होंने ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी कराया था, किसने, स्कंदगुप्त ने। और साथ ही साथ हुणों का विनाशक भी जो है किसे कहा गया है, स्कंदगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 329। शक विजेता किसे जाना जाता है, शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो जाना जाता है भैया चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है। SSC MT 2017 क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था, मतलब कहाँ से संचालित होता था गुप्त काल में भारतीय व्यापार। तो क्वेश्चन नंबर 330 की बात करें तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। किसका, 330वें क्वेश्चन का कौन सा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 331 आ चुका है और ये है यूपी हाई कोर्ट असिस्टेंट 2017 क्वेश्चन। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे, किससे संबंधित थे। तो 331 के लिए देखिए ये ए ऑप्शन सही है, वस्त्र उत्पादन से ये सभी संबंधित रहे हैं। वस्त्र उत्पादन से ये सभी स्थान संबंधित रहे हैं। 332वां क्वेश्चन आर्मी 2017 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। किसे जो है आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हमें हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए इसके लिए कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुश्रुत जो है वो जाना जाता है आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 333। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र में से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये है भैया भास्कराचार्य। बाकी सभी वैद्य रहे हैं लेकिन भास्कराचार्य एक गणितज्ञ रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं 334। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? ज्योतिष से संबंधित कौन था? तो यहाँ पर देखिए 334वें क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा, छपणक। जो 9 रत्न थे वो कौन कौन थे? अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों की मैं बात करूँ तो देखिए अमर सिंह था, धन्वंतरि था, हरिसेन था, कालिदास था, छपणक, शंकु, बेताल भट्ट, वाहर मिहिर और वरुचि। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अमर सिंह, धन्वंतरि, हरिसेन, कालिदास, छपणक, शंकु, बेताल भट्ट, वाहर मिहिर और वरुचि। आप आराम से इन्हें नोट कर सकते हैं। 9 के 9 नाम में से किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 335वां क्वेश्चन। कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास जो है किसके शासनकाल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही कालिदास भी महान कवि रहे हैं। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट की बात करते हैं 336वां क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? मतलब गुप्त काल में जो है स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। जो भी आपके हिसाब से आंसर सही बन रहा है उसका बिल्कुल यहाँ पर आप दे सकते हैं जवाब कि यहाँ पर जो स्वर्ण मुद्रा थी, गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा थी उसे किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 336 के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा भैया? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 337। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? रजत मुद्राओं को मतलब जो चांदी की मुद्राएं थी वो क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी रूपक। क्या कहलाती थी? रूपक। तो यहाँ पर रजत मुद्रा को क्या कहा जाता था भैया? रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 338। यह निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 338 का कौन सा ऑप्शन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 338 का लिखिए देखें, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 339। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे कौन? देखिए गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं वो कौन सा सही बनेगा उसके लिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये प्राकृत थे, ये शब्द जो थे कैसे थे? प्राकृत थे। नेक्स्ट देखते हैं 340वां क्वेश्चन। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो ये 340वें क्वेश्चन का देखें यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुषाण काल में ये प्रारंभ हो चुकी थी बाल विवाह की प्रथा। नेक्स्ट है 341वां क्वेश्चन। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख है साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है इसकी बात बतानी है आपको। तो ये देखिए SSC CHSL 2016 का ये क्वेश्चन रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 341 की अगर बात करें तो इसका ए ऑप्शन सही है। कौन सा? एरण अभिलेख। एरण अभिलेख, ठीक है जी। तो यहाँ पर एरण अभिलेख से इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर सती प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी और सती प्रथा की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर हुई क्या मतलब हुआ क्या था वो भी बात बता देता हूँ आपको कि एरण अभिलेख में देवी चंद्रगुप्तम जो एक उपन्यास है विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया, उसमें बताया गया है कि ध्रुव देवी एक पत्नी रही है। ध्रुव देवी रही है पत्नी किसकी? देवी चंद्रगुप्तम की। और जब शकों ने इन पर आक्रमण किया तब शकों के इस आक्रमण में देवी चंद्रगुप्तम की होगी मृत्यु और मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी उससे अथाह प्यार करती थी तो वो जो है उसी के साथ सती हो गई। मतलब उसने अपने आप को उसी के साथ जो है जो उसकी चिता में वो कूद पड़ी और वहीं से स्टार्ट हुआ भैया किसका? सती प्रथा का जो है कार्यक्रम वहीं से स्टार्ट हो चुका था। और एक तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ते हैं।
342वां क्वेश्चन, 342वां है गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो 342वें क्वेश्चन के लिए देखिए ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुप्त संवत किसने चलाया था? ये चलाया था आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या चलाया था? गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भैया। 343वां क्वेश्चन है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका ये ऑप्शन बनेगा क्या भैया? गुप्त काल। कौन सा ऑप्शन बनेगा? गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 344, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? राजस्थान पुलिस 2014 का ये क्वेश्चन, और इसका ए ऑप्शन सही बना। गुप्त वंश में ब्राह्मणों को जो है मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा अनुदान मतलब दान दिया गया एक तरह से। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को ही कहा जाता है भैया स्वर्ण युग। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को जाना जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन लगभग सेम से हो जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करते हैं 347वां, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? भूमि राजस्व मतलब जो टैक्स था वो किस हिसाब से लिया जाता था? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 का ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर बात करें 347वें क्वेश्चन की, तो 347वें क्वेश्चन का यहाँ पर बी ऑप्शन भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग जो है वो क्या लिया जाता था? राजस्व लिया जाता था। 348वां क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर, क्योंकि ये जो है गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन है, तो 1/6। अभी से ऊपर वाला क्वेश्चन का भी आंसर बिल्कुल सेम था। यहाँ पर 1/6 है, केवल धर्मशास्त्रों की बात करी गई है और राजस्व की बात करी गई भू राजस्व की, तो 1/6 ही इसका भी आंसर बन जाएगा। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो ये भी उपज का 1/6 भाग ही है। देखें यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन अलग अलग जा रहे हैं, क्वेश्चनों का पूछने का तरीका अलग अलग होता जा रहा है, लेकिन आंसर उन सभी का क्या बनना भैया? 1/6 बनना है। 350 क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो ये ए इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 351 आपके सामने आ चुका है। तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये था भैया लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध रहा है। तोरमाण किस जातीय दल का था? तोरमाण जो है किस जातीय दल का था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। हूण जो था ये था हूण जाति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 353वां क्वेश्चन, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, मतलब कब जो है इसकी शुरुआत हुई थी शतरंज के खेल की, या कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये आपको बताना है। चीन से, ईरान से, इंडोनेशिया से या भारत से? कहाँ ये खेल शुरू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 353 की बात करें तो डी ऑप्शन इसका सही है, भारत से इसकी शुरुआत मानी जाती है। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया, सांख्य दर्शन को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्या? सी ऑप्शन, कपिल द्वारा जो है इस दर्शन को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया। योग दर्शन सभी जानते हैं भैया, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? देखिए कभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ गया तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, और आपने बाबा रामदेव लगा दिया ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भैया। बाबा रामदेव ही दिमाग में छा रहा है आपके, योग का जैसे ही नाम आता है तो बाबा रामदेव, नहीं भैया, क्वेश्चनों के हिसाब से चलें आप। क्वेश्चनों के हिसाब से यहाँ पर पतंजलि, जो उनका ब्रांड बनाया ना इन्हीं के नाम पर बनाया हुआ है, पतंजलि के नाम पर। नेक्स्ट है NVS 2016 का क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, किसके समकालीन थे? ये आपको बताना है एक तरह से। तो इसका भैया सी ऑप्शन सही है, पुष्य मित्र शुंग के समकालीन थे ये। नेक्स्ट है 357वां क्वेश्चन, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तराखंड SSC 2016 का ये क्वेश्चन रहा है, और इसका बी ऑप्शन गंगेश उपाध्याय जो है वो बिल्कुल सही बना है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था,
न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो इसके लिए यहाँ पर बी ऑप्शन गौतम ने इसे प्रचारित किया था, ये बिल्कुल सही जाएगा भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 359, मीमांसा के प्रेरणादाता कौन थे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो था भैया डी ऑप्शन जेमिनी, इसका आंसर बिल्कुल सही बनेगा। 360 की बात करते हैं तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा से ही संबंधित है। नेक्स्ट है भैया 361वां क्वेश्चन, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो ये देखें 361वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही बनेगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नागभट्ट प्रथम ने की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। 363वां है भैया, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली थी? मतलब राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? 363 के लिए यहाँ पर कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा? दंती दुर्ग ने की थी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मोखरी शासकों की राजधानी रही है कन्नौज। कौन सी राजधानी रही है? कन्नौज। और हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? किसकी पुस्तकों से हमें एक तरह से मिलती है? हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो यहाँ पर 365वें क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा, कल्हण की किताबों से हमें इसकी सूचनाएं मिलती हैं। नेक्स्ट है भाई, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है हर्षचरित पुस्तक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर पुस्तक है आपके लिए। तो यहाँ पर 366वें क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन सही बनेगा। कौन सा? बाणभट्ट। तो ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। अगर कभी कालिदास की पुस्तक पूछ ली जाए तो 2-3 किताब कालिदास की बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने। मेघदूत किसने लिखा है? कालिदास ने। रघुवंशम किसने लिखा है? कालिदास ने। ऋतु संग्राहम किसने लिखा है? कालिदास ने। और कुमार संभव किसने लिखा है? कालिदास ने। ये सभी की सभी किताबें, ये सभी किताबें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ अगर बाणभट्ट की एक और इम्पोर्टेंट किताब बताऊं मैं आपको, तो बाणभट्ट के लिए एक और जो इम्पोर्टेंट किताब है वो है कादम्बरी। कादम्बरी भी बाणभट्ट ने ही लिखी है और ये भी एक जो ऐसी किताब है जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। नेक्स्ट की बात करते हैं भैया 367, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा भैया? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 368, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कन्नौज स्थानांतरित की थी। कहाँ? कन्नौज। नेक्स्ट है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कराया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ कहाँ कराया था? तो ये भैया ए ऑप्शन इसका सही है, कन्नौज और प्रयाग में कराया गया था इनका सम्मेलनों का आयोजन। नेक्स्ट है 370, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, प्रयाग में किया था इस सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट है 371वां क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, किसने रोका? हर्ष के जो दक्षिणवर्ती अग्रगमन मतलब दक्षिण में जाने से किसने रोका? तो 371वें क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। SSC MTS 2016 का क्वेश्चन है, देखिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का? बाणभट्ट जो है कहाँ का निवासी था? तो ये औरंगाबाद का निवासी था, डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। और हिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप सभी जानते हैं हिंसांग जो है किसके शासनकाल में आया था। इसके लिए सम्राट हर्ष का नाम जाना जाता है, मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है हिनसांग चीन के किस शासक का समकालीन था, मतलब किसके समय में हिनसांग जो है चीन से यहाँ एक तरह से आया था। एमपी पुलिस 2016 का ये क्वेश्चन, तो इसका भैया ए ऑप्शन सही बनेगा। ताइसुंग जो है इसके समय का ये रहा है हिनसांग। 375वां क्वेश्चन है चीन यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने क्या किया, अपना अध्ययन किया, अपनी शिक्षा ग्रहण की नालंदा विश्वविद्यालय में। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया है वो शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको इन सभी का PDF जो है वहाँ पे मिल जाएगा, और आंसर आप यहाँ से देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। हिनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 का ये क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही बना, मथुरा। क्या, मथुरा इसके लिए सही आंसर बना। कोशीय शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है, तो रेशम के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका, आज भी भारत में हिंसा को याद करने का मुख्य कारण क्या है। आज भी भारत में हिंसा को याद किया जाता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो उसका कारण के लिए यहाँ पर आप डी ऑप्शन इसका सही लगा सकते हैं। शियुकी की इन्होंने रचना की थी, और उस समय जो है यहाँ के बारे में पूरा वर्णन इन्होंने अपनी इस किताब में किया। चीन यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की कौन था। उत्तर प्रदेश पुलिस 2014 का ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हिनसांग ही बिल्कुल सही है। कौन सा भैया, हिनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण लगभग कब किया, तो 380वें क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा डी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा 672 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, तो देखिए यहाँ पर इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। कौन सा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही बनेगा, मुसलमान। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है, तो यहाँ पर नालंदा का नाम ही यहाँ पर भी इसका आंसर बनता है। और नालंदा कहाँ स्थित है, तो आप सभी जानते हैं भैया, नालंदा कहाँ स्थित है, ये बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। SSC GL 2017 का क्वेश्चन, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, तो ये जो है की थी भाई धर्मपाल ने। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के द्वारा कराई गई थी। किस वंश के द्वारा कराई गई थी, तो यहाँ पर वंश का नाम पूछ लिया गया। देख तो पाल वंश है, जब धर्मपाल ने की है। और धर्मपाल किसके वंश के शासक रहे हैं, ये पाल वंश के रहे हैं, तो पाल ही इसका आंसर बनेगा भाई। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था। जब गुप्त का अंत हो रहा था तब व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र मतलब प्रमुख रूप से क्या रहा है, तो यहाँ पर 386वें क्वेश्चन के लिए जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन सही बनेगा भाई, कन्नौज। कौन सा, ए ऑप्शन सही बनेगा, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 387वां क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। कौन कौन से हैं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी मठ। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं हम जहाँ। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, मतलब खजुराहो मंदिरों की स्थापना एक तरह से किन्होंने कराई है, तो चंदेलों ने कराई है। क्या नाम आएगा, चंदेल। नेक्स्ट है, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो देखिए यहाँ पर चंदेलों का ही नाम यहाँ पर भी आना है। चंदेल शासकों ने ही इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट की बात करते हैं, चंदेल राजा ने निर्माण किया, किसका कराया भाई, खजुराहो का कराया। खजुराहो का यहाँ पर आंसर सही बन जाएगा, डी ऑप्शन सही बन जाएगा। कभी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लेते हैं और कभी क्वेश्चन को सीधा करके पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है 391वां क्वेश्चन, कमेंट करते रहिए, अपने अपने आंसर कमेंट करते रहिए। खजुराहो के मंदिर संबंधित है किससे, खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित है, तो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो का मातेंगेश्वर मंदिर समर्पित है किसको,
तो यहाँ पर देखिए 392 के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, शिव को समर्पित है ये। और 393 क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्न में कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? हरियाणा एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ है 10 अवतार मंदिर, ये है 10 अवतार मंदिर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? कहाँ पर जो है 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। कौन सा भैया? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया? आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया? तो संगमर किससे बना है? सॉरी, किससे बना है? आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से। तो यहाँ पर ये आ गई है बात कि मटेरियल क्या लगा है, तो संगमरमर से बना है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? पालीताना मंदिर कहाँ अवस्थित है? यूपी हाई कोर्ट असिस्टेंट 2017 का ये क्वेश्चन। तो 396 के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भावनगर में ये स्थित है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 397 एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनवाई गई थी। तो ये किसके लिए बनवाई गई थी भैया? शैव धर्म के धर्मावलंबियों के लिए ये बनवाई गई थी। नेक्स्ट है एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है भैया? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रकूटों को जाता है। किसे जाता है? राष्ट्रकूटों को जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने निम्नलिखित में कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? त्रिमूर्ति के लिए कौन सी गुफा विख्यात है? तो यहाँ पर एलिफेंटा गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। और एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, किससे संबंधित हैं ये आपको बताना है। तो ये हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से संबंधित हैं। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से संबंधित रहे हैं। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है कहाँ? कहाँ विद्यमान है? तो देखिए उल्टा हो गया एक तरह से एलोरा में। 400वें क्वेश्चन का एक तरह से उल्टा हुआ क्वेश्चन हो गया है और आईपीओ असिस्टेंट 2016 में ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य का एक उदाहरण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, कैलाश मंदिर एलोरा बिल्कुल सही ऑप्शन है। निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, अजंता। कौन सा? अजंता। अलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था किसने? अलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने करवाया था भैया? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। MP B.Ed 2016 में क्वेश्चन आया, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य ये है कैलाश मंदिर एलोरा। किसे? कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? किस वंश ने कराया था भाई? ये कराया था राष्ट्रकूट वंश ने। किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश या संबंधित रहा है? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंधित रहा है ये बताना है आपको। और ये रहा है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट। कि कौन रहेंगे भाई? राष्ट्रकूट। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कौन था? मतलब राष्ट्रकूट शासक कौन थे वो जिन्होंने एलोरा का शिव मंदिर बनवाया? वो रहे हैं बी ऑप्शन, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम इसका सही जवाब है भैया। इसके बाद देखिए आपके सामने है किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? एक तरह से राष्ट्रकूट किस धर्म को मानने वाले थे? तो ये थे जैन धर्म। जैन धर्म का संरक्षण, जैन धर्म को संरक्षण दिया था राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं अलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है अजंता और अलोरा की गुफाएं? तो ये हैं औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अजंता और अलोरा गुफाएं कहाँ पर हैं? अब औरंगाबाद जहाँ है वहीं ये गुफाएं हैं। और औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है भैया? महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही है। 412 का कौन सा भैया? ए ऑप्शन सही है, नरसिंह देव वर्मन।
कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था भैया? नरसिंह देव वर्मन ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह देव वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देते हैं भैया, ऐसे काले को ब्लैक भी लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया तुरंत ही आपके सामने। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ये है कोणार्क में। कहाँ है भाई? कोणार्क में। नेक्स्ट की बात करें तो ये है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा सूर्य मंदिर है? कौन सा सूर्य मंदिर है? तो 415 के लिए कोणार्क का सूर्य मंदिर है भैया, कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर ही है एक, जो जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन, और यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा भैया? बी ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन सही बनेगा। गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। तो आज हम 416 तक पहुँच चुके हैं, और अगली एक वीडियो में हम प्राचीन इतिहास को करेंगे समाप्त, जिसमें टोटल 510 क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं आपको। तो 416 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं अभी तक। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखी है तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।